आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के साथ फिर आ गई है आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज क्या खास है, आज है वर्ल्ड क्लब फुट डे। क्लब फुट के बारे में आप में से कुछ लोग तो जान गए होंगे, क्योंकि हम इस पर एक और कार्यक्रम पहले कर चुके हैं। तब आपने बताया था कि आप इसके बारे में नहीं जानते थे, पर हमने आपको इसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि इसके बारे में जानना, अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। किस तरह की ये बीमारी होती है। बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो उस दिन नहीं जुड़ पाए थे, यानी अप्रैल में हमने ये कार्यक्रम किया था डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस के साथ, और आज फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब प्लीज़ कम फॉर दिस प्रोग्राम वंस अगेन, बिकॉज हमारे बहुत सारे श्रोता हमें लिख चुके हैं कि उन्हें इसके बारे में और जानना है। और आज है वर्ल्ड क्लब फुट डे, तो हमने सर से अनुरोध किया और बिल्कुल धन्यवाद देंगे डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस को कि सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकालकर आज फिर आकाशवाणी के स्टूडियो में आए हैं। नमस्कार, धन्यवाद मेरे को आज फिर यहाँ पे बुलाने के लिए इतने छोटे समय में। आज वर्ल्ड क्लब फुट है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जो क्लब फुट से जन्मे बच्चे हैं जिनका इलाज एक पूरे नए तरीके से उन्होंने शुरू करा, और ऑर्थोपेडिक के फील्ड में 3 नाम लिए जाते हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अच्छा। उनमें से इनका एक नाम है इग्नेशियो पोंसेटी। एक स्पेनिश सर्जन थे जिनका जन्म हुआ था जून 3 तारीख को 1914 में। और उन्होंने 1944 में ये विधि अपनी तरफ से निकाली थी, लेकिन पॉपुलर नहीं हुई। जब इंटरनेट पॉपुलर हुआ, पेरेंट्स ग्रुप ने जब बोलना शुरू करा कि इनके मरीज जो हैं पूरी तरीके से सही हो जाते हैं और 30 साल के 40 साल के हो गए और बहुत अच्छा चल रहा है, तब लोग जागे और उन्होंने शुरू करा। और जब एक बारी लोगों ने ये शुरू करा और एक जैसे कि हरिकेन जैसे तूफान जैसे मच गया दुनिया में कि पोंसेटी की विधि। अब कोई भी क्लब फुट के बारे में बात करता है तो पोंसेटी के बगैर क्लब फुट का इलाज के बारे में बात नहीं होती। कई और तरीके हैं, लेकिन पोंसेटी के अलावा इसके अलावा बात नहीं होती जी। तो क्लब फुट के आज की तारीख में हजारों बच्चे हैं दुनिया में ऐसे जिनके अफ्रीका में है, एशिया में है और लैटिन अमेरिका में है, जहां बच्चों का इलाज नहीं पहुंच पा रहा है। तो लोगों के लिए अवेयरनेस होना जरूरी है। तो वर्ल्ड अवेयरनेस इन क्लब फुट शुरू करने के लिए ये उनका जन्मदिन चुना गया। वो हमारे साथ अभी नहीं रहे हैं, उनका 1918 में देहांत हो गया था, अक्टूबर 95 साल की उम्र में। 95 साल की उम्र में 2009 में 18 अक्टूबर को उनका निधन हो गया था। तो उनकी याद में हमने वर्ल्ड क्लब फुट ये मनाने का सोचा है जी। और वो दिन आज है, और आज से अच्छा दिन क्या हो सकता है कि हम क्लब फुट की अवेयरनेस क्रिएट करें, और रेडियो डॉक्टर से अच्छा क्या माध्यम हो सकता है। तो इसलिए आज बिल्कुल सुनते रहिए इस कार्यक्रम को, अंत तक आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी क्लब फुट के बारे में। हम पहले भी बता चुके हैं, डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस हमारे साथ हैं। आप पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, क्लब फुट स्पेशलिस्ट हैं सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल 30 हजारी दिल्ली में। और हमारे साथ और भी कुछ विशेष गेस्ट हैं। आज कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, इनसे हम आपको मिलवाएंगे, और क्यों मिलवाएंगे ये भी आप थोड़ी देर में जान जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप कुछ पूछना चाहते हैं क्लब फुट के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं 01123421080, 01123421082। व्हाट्सएप से मैसेज से कुछ पूछना चाहते हैं तो 9868107070 पर लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, बताएं अपना नाम बता दीजिए। जी, आई एम मुस्कान फ्रॉम मैत्री कॉलेज। जी मुस्कान जी, बताएं क्या पूछना है। आई वांट टू नो अबाउट कि what exactly is club foot? How would you describe it to someone who has never heard of it?
चलिए, ये क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं डॉक्टर साहब से, हमने पिछले अंक में, जो आपने नहीं शायद सुना, लेकिन यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। बहुत सारे श्रोता इनके जैसे होंगे डॉक्टर साहब, मुस्कान जैसे, जो आज पहली बार इसके बारे में जान रहे होंगे कि क्लब फुट जैसी भी कोई बीमारी होती है, उनको कैसे समझाएंगे? क्लब फुट एक पैदाइशी बीमारी है। जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ही पैदा होता है दिख जाता है कि पैर उसके टेढ़े हैं। टेढ़े कैसे हैं? नाम ऐसे ही पड़ा, क्लब जैसे। क्लब, गोल्फ का क्लब होता है, आम आदमी ने देखा नहीं होगा गोल्फ का क्लब, तो उसका एक छोटा सा हॉकी स्टिक का एक छोटा सा वैरायटी, उसका पैर जैसे टेढ़ा होता है, वैसे ही टेढ़ा होता है। अगर आप देखेंगे, आमतौर पे एक पैर का हो सकता है या दोनों पैरों का भी हो सकता है। देखने से ही पता चल जाता है। हमारे जो पैर में वजन डालने वाली जगह, तलवा जो है, वो जमीन पे पड़ता है। इनमें क्या होता है कि वो घूम के पूरा ऊपर को होता है, और जो हमारा पैर का ऊपर वाला हिस्सा है, वहां पे वजन करने लगता है, वहां टच करने लगता है। और उंगलियां कई बारी जो है, जब हम सामने चलते हैं तो उंगलियां आगे को होती हैं। इन बच्चों के पैर की उंगलियां आगे को नहीं होती, साइड में होंगी, अंदर को घुमा होता है। और यहाँ तक कि एक बच्चा है मेरे पास जो इतना पीछे था उसका पैर, तो उसका नाम ही पड़ा रिवर्स गियर। अच्छा, उसका नाम ही रिवर्स गियर पड़ा। पर वो बच्चा ठीक हो गया डॉक्टर साहब? बच्चा ठीक हो गया था। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी खबर है। तो उसको रिवर्स गियर से हम फॉरवर्ड गियर में ले आए थे। फॉरवर्ड गियर में ले आए, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं और जिनको लगता है कि उनके बच्चों में इस तरह के कुछ लक्षण हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है कि ये ठीक किया जा सकता है। और इसी की अवेयरनेस के लिए आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लगभग आपको आंसर मिल गया होगा। हमें जो मैसेज किया है महिमा जी ने, हाउ इज क्लब फुट टिपिकली डायग्नोस्ड आफ्टर बेबी इज बॉर्न, तो ये इसका आंसर अभी डॉक्टर साहब ने दिया। और जैसा मैंने आपको कहा था, मेरे साथ 2 गेस्ट भी हैं, 2 बच्चे हैं हमारे साथ, और ये दोनों ही बच्चे क्लब फुट से पीड़ित थे जब वो बचपन में छोटे थे, और आज ये दोनों बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है, मेरे सामने हैं। अभी जब ये लोग आ रहे थे, तो मैं आपको बताऊं, लिसनर्स आप देख नहीं सकते हैं, मैं देख सकती हूँ क्योंकि वो सामने बैठे हैं, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि उनको ऐसी इस तरह की कोई समस्या रही होगी। दे आर परफेक्टली फाइन। तो चलिए इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ मैं आपको। जी, आपका स्वागत है रेडियो डॉक्टर में। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम यश गोयल है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं वो आदर्श वर्ल्ड स्कूल में पढ़ता हूँ। तो क्लब फुट था आपको बचपन में? बाय बॉर्न था, बर्थ से ही। जब मैं पैदा हुआ तब से ही था मेरे को बॉर्न। और कब आप गए? आपकी मम्मी ने बताया कितने साल के थे जब वो आपको लेके गई? वो बाय बॉर्न ही था, तो फिर मैं शुरू में ही चले गए? शुरू में ही चला गया था, रोज ही जाता था। जब मैं बॉर्न हुआ था तभी जाता था। तो कितना समय लगा आपको ठीक होने में? मैं जब 5 साल का था तो मैं सर के पास गया था, तो मेरे प्लास्टर में ही, पहले जब मैं गया था तो नहीं हुआ था, ऑपरेशन भी करवाए थे तब नहीं हुआ था। तब मैं 5 साल की उम्र में जब मैं सर के पास गया था तो सर ने प्लास्टर में ही ठीक कर दिया था। सर ने प्लास्टर में ही ठीक कर दिया। तो कब बिल्कुल ठीक हो गया? तब उम्र क्या थी आपकी? मैं 11 साल में पूरा ठीक हो गया, 10 से 11 साल में। तो अभी जो खेलने के काम है इस तरह के कर पाते हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे से। मैंने वो रोप स्किपिंग करता हूँ, मैं नेशनल भी खेला हूँ और स्टेट में चैंपियनशिप पाई हुई है मैंने। चैंपियन हो आप? Yes. अरे वाह। तो आपको लगता नहीं है कहीं से आप कुछ कमतर हैं उन बच्चों से जो नॉर्मल बॉर्न हुए थे, कि आप compete करके नेशनल लेवल पे पहुंचे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का आपको कोई लगा हो कि आपके अंदर कोई ड्रॉबैक है। नहीं लगा है अभी। कोई समस्या आपको? कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, आपसे फिर थोड़ी देर में बात करेंगे। मेरे साथ एक दूसरे गेस्ट भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हयात अहमद है और मैं क्लास 11th में अभी आया हूँ और मैं अरुण मॉडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। आपको कब पता चला कि आपको क्लब फुट है? मैं बॉर्न से ही। यस जी, मम्मी को पता चला, पापा को पता चला। तो आपको किस उम्र में आपको लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ? तो अभी 3-4 महीने पहले ही बिल्कुल ठीक था मैं। आप बिल्कुल ठीक हैं? तो अब कोई समस्या नहीं होती है आपको कुछ काम करने में, कुछ करने बिल्कुल में? ठीक, बिल्कुल ठीक लगता है। तो चलिए, श्रोताओं आप सुन रहे हैं, ये 2 बच्चे हमारे साथ हैं, और अगर आप इनसे भी कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई प्रश्न है जो आप सीधे उनसे पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। 23421080, 23421082, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इन दोनों को, इनके जैसे लाखों लोगों को ठीक करने वाले एक्सपर्ट हमारे साथ है, तो उनसे जरूर प्रश्न कीजिए। हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो जी। जय हिंद मैम। जी, बताएं अपना नाम। So I am Muskan from Maitrai College. जी, मुस्कान And I जी। want to ask one question related to club foot. So ma'am, I want to ask, what are the common causes of club foot, or is it usually inherited? जी,
डॉक्टर साहब आपने सुन लिया, ये जानना चाहती हैं कॉज क्या है? कॉज ये आज तक नहीं मालूम है, हेरिडिटरी है या नहीं। तो जेनेटिक जो दायरे में जो आते हैं, ये माँ से, माता से, पिता से बच्चे में होता है, तो जेनेटिक डिफेक्ट है नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब बढ़ने लगता है, तब डेवलपमेंटल डिफेक्ट बोलते हैं। बढ़ते बच्चे में, पेट में, माँ के बच्चे में, जब पेट में जब होता है, तो उस वक्त कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से होता है, जिसके बारे में अभी बहुत कुछ नहीं अभी मालूम तक है। नहीं मालूम। कुछ जीन्स मिले हैं लेकिन वो सभी बच्चों में नहीं मिले हैं, कुछ ही बच्चों में मिले हैं, तो वो अलग तरीके के होते हैं। तो क्लबफुट दो तरह के माने जाते हैं ब्रॉडली। एक तो होता है जिनमें और कोई तकलीफ नहीं होती, अच्छा, और जिनमें जेनेटिक देखी गई है अक्सर उनमें कुछ ना कुछ सिंड्रोम बोलते हैं, यानी कि और भी कई बीमारियों के लक्षण होते हैं। दिल की तकलीफ हो सकती है, कमर की तकलीफ हो सकती है, तो ये अलग किस्म के होते हैं। तो जो इडियोपैथिक क्लबफुट जिनमें और कुछ नहीं मिलता, उनमें केवल ये देखा गया है कि कहीं पे डेवलपमेंट में उनके बढ़ते वक्त, जो माँ के पेट में जब पैर बन रहा है, उस वक्त कुछ कमी आ जाती है। कारण अभी तक नहीं मालूम, सिर्फ इतना देखा गया है कि कुछ एसोसिएशंस हैं। अगर प्रेग्नेंट मदर है, अर्ली फेज में अगर स्मोकिंग हो रहा है, पैसिव स्मोकिंग, लड़कियां आजकल तो हो रही हैं फिर भी, बट देखने में कि पैसिव स्मोकिंग वो तो नहीं करते, लेकिन घर पे कोई स्मोक कर रहा है तब भी हो सकता है। तो ये एक अलग तरीका है। जी, हमारे एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो जी जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा से। हाँ जी राजेंद्र जी, आप आज क्लबफुट पर बात कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मैंने थोड़ा देर से ऐसे ग्रे बोर्ड ट्यून किया है, तो जी नहीं, लेकिन आप सही समय पर आप प्रश्न करने आ गए हैं। चलिए प्रश्न करिए। डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस हमारे साथ हैं आज। जी जी जी। तो पहले तो शालिनी मैम को शालिनी तो सही नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। और डॉक्टर साहब को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि बचपन से जब मैं पैदा हुआ तो खैर मेरे पैर टेढ़े नहीं थे, बिल्कुल सीधे मेरे फुट पड़ते थे। और मैं जो बड़ा हुआ और मैं लोगों को देखा जिनके पैर टेढ़े हैं, तो वो ज्यादा स्पीड से भाग रहे थे। तेज भी हमारे हॉस्टल में भी था लड़का, तो जो लोग टेढ़े पैर जिनके होते थे वो ज्यादा तेज भागते थे। तो फिर रनिंग में शौक था, तो मैं यही फिर मैंने भी टेढ़े पैर रखना शुरू कर दिया, टेढ़े पैर होके भागना। तो अब मेरे पैर जो है ना वो टेढ़े हो गए हैं, मेरे पैर टेढ़े पड़ते हैं। तो मैं जानना चाह रहा था कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन से, लोशन, ऑइंटमेंट से हो जाएगा, या फिर चीर फाड़ मार झाड़ी करनी पड़ेगी, खून खराब है तभी बात बनेगी, सर्जरी से मेरा मतलब ये है। चलिए, हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं, आपकी बात सुन ली है राजेंद्र जी। खून खराबे की ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन यही देखना है कि पहली बात ये क्लबफुट नहीं है। क्लबफुट हमेशा पैदाइशी ही दिख जाती है, जैसा बच्चा माँ के पेट से निकलता है तब दिख जाता है। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर धीरे धीरे आपने देखा कि पैर टेढ़े हो रहे हैं, उसके कई और कारण होते हैं। तो मांसपेशी की कमी की वजह से होती है, नसों की कमी की वजह से होती है, रीढ़ की हड्डी की नसों की दिक्कत हो सकती है, कई कारणों से हो सकते हैं। तो आपको डॉक्टरी मुआयना करना पड़ेगा, जिससे कि हमें आइडिया लगेगा कि आपकी तकलीफ क्या है और उसके हिसाब से उसका उपचार होगा। पर ये क्लबफुट नहीं है, ये डेफिनेटली क्लबफुट नहीं है। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं। सौभाग्य शर्मा जी हमें लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून, मैं दिल्ली में रहता हूं। आई वांट टू आस्क कि क्या सर्जरी जरूरी है क्लबफुट में, या ये उसके बिना भी सही हो सकता है? तो हमें पता तो लग गया वैसे हाँ, कि उसके तो बिना भी हो सकता हमने है। पहले भी बता दिया है कि 90% बच्चे हैं जिनका क्लबफुट है, इडियोपैथिक क्लबफुट है, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। यही तो खूबी है पॉन्सिटी की, इसलिए तो हम वर्ल्ड क्लबफुट में मना रहे हैं उनके जन्मदिन पे, कि उन्होंने बगैर ऑपरेशन के एक सरल तरीके से प्लास्टर से इन बच्चों का इलाज करना सिखाया दुनिया को। दुनिया सारी सर्जरी की तरफ जा रही थी, खून खराबे की तरफ जा रही थी, जैसे हमारे श्रोता ने बोला कि उसकी जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने
प्लास्टर से ही शुरू करा। एक माइनर सा कट लगता है जिसमें टांके भी नहीं लगते हैं। तो ये है इसका। जी, विजयवाड़ा से हमारे पास कर्नाटका से प्रश्न आया सागर जी का। उन्होंने लिखा है कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिससे कि क्लब फुट ना हो। पहला प्रश्न ये है। दूसरा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? प्रिकॉशंस आज की तारीख में किसी को नहीं मालूम कि क्या लेना चाहिए। सिर्फ यह है कि एक बार ही डायग्नोज हो जाए, ये अल्ट्रासाउंड से भी डायग्नोज हो जाता है। अगर दूसरी तिमाही में 14-15 हफ्ते का हो जब माँ के पेट में बच्चा, तभी डायग्नोज हो जाता है। और एक बार ही डायग्नोज हो जाए तो जल्दी से जल्दी डॉक्टरी इलाज शुरू कर दें, और वो प्लास्टर से हो जाता है। सरल तरीका है, उसमें कुछ बारीकियां हैं, उसकी वजह से लोग में कमी रह जाती है, लेकिन वो बारीकियों को अगर देख लें तो पूरी तरह से सही हो जाता है। जैसे आपने अभी सुना कि यश हमारे साथ है, वो स्किपिंग चैंपियन है स्टेट लेवल का। जी, स्टेट लेवल का, इससे पता लग रहा है। हालांकि वो देर से आया था तब भी वो पूरा हो गया। तो प्लास्टर से पूरा हो सकता है। और हमारे दूसरे जो है हयात अहमद जी, ये भी जो है सब कुछ कर लेते हैं, और वो भी देर से आए थे। लेकिन अगर जो है बच्चा जैसे ही जन्मता है हमारे पास आता है तो और इजी हो जाता होगा, और आसान हो जाता है। कम समय में 2 महीने के अंदर अंदर हम उसको ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए डॉक्टर साहब हम इस कार्यक्रम को आज यहाँ कर रहे हैं। इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम जरूरी है कि जो लोगों को पता चले, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और देखते हैं कि क्लब फुट है, तुरंत उसको डॉक्टरी इलाज के लिए ले आए। और पॉन्सेटिव विधि से अगर करेंगे तो नॉर्मल हो सकता है। यही है हम चाहते हैं कि आज की अवेयरनेस में हम ये चाहते हैं कि लोगों को बताएं कि अगर कोई बच्चे में क्लब फुट है, उसमें विकलांगता नहीं होनी चाहिए। विकलांगता नहीं होनी चाहिए, ये मैसेज है। बिल्कुल, ये मैसेज बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा उस तरह की लाइफ लीड करने के लिए मजबूर हो, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जब वो अच्छे से ठीक हो सकता है। और कई बार क्या होता है डॉक्टर साहब, कई बार कुछ गलतफहमी भी नहीं, मिथ्स होते हैं हर चीज से जुड़े हुए। कहते हैं कि अरे अभी है, हो जाएगा, देख लेते हैं, मसाज करा लेते हैं। तो उन सब चीजों में नहीं पड़ना है, यही मैसेज आपका है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, आप कोई प्रश्न करना चाहती हैं? नाम अपना बता दें। तो हेलो, माई सेल्फ अंशी। आई वांट टू नो कि जो क्लब फुट कंडीशन है, इज इट अ पेनफुल कंडीशन फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी? नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होता इनमें। ये पैर टेढ़ा जरूर होता है लेकिन दर्द नहीं होता। तो इसमें कोई टेंशन के दौरान, जैसे यश जी बोल रहे थे, ट्रीटमेंट के दौरान भी दर्द नहीं होता। हाँ, वो जो छोटा सा कट वाला ऑपरेशन वो भी सुन करके करते हैं। तो हो सकता है कि उसको इंजेक्शन की वहाँ छोटा सा इंजेक्शन लगता है, तो इंजेक्शन का टेंशन होगा इसको। हाँ, वो याद रह जाता है पर उसी वक्त है। लेकिन प्लास्टर के दौरान दर्द नहीं होता। जो मैनिपुलेशन हम करते हैं और प्लास्टर करते हैं, बहुत ही हल्के हाथ से करते हैं, कठोर हाथ से नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। और सिया हमें लिख रही हैं डॉक्टर साहब कि व्हाट रोल डू पेरेंट्स प्ले इन द ट्रीटमेंट एंड ऑनगोइंग मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद क्लब फुट? तो क्या पेरेंट्स का भी रोल इसमें कुछ? पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है। पहली बात, जैसे ही देखें घबराए नहीं। ये ना माँ की गलती है, ना पिता की गलती है, ना इसकी दादी या नानी की गलती है, किसी की गलती नहीं है। अभी तक हमें मालूम नहीं क्या है कारण, जब मालूम पड़ेगा उसका उपचार हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में आपकी जिम्मेदारी है कि जल्दी बच्चे को इलाज कराएं। दूसरा ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो इलाज के दौरान पैर सीधा हो जाता है, एक बार सीधा हो जाए तो जूते बहुत ज़रूरी हैं। दोनों पैरों को बांध के बीच में बार वाला एक जूता होता है, क्लब फुट के लिए स्पेशल शूज होते हैं दोनों पैरों का, बंधे हुए पैरों का, वो 5 साल तक। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि जब तक बच्चा 5 साल तक नहीं होता तो वो जूता पहनाए रखे। अच्छा। बीच में छोड़ दोगे तो पैर वापस टेढ़े हो जाएंगे, फिर वापस हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। और डॉक्टर साहब, एक हमारी ये इन्होंने नाम नहीं लिखा लेकिन मैसेज आया है इनका कि क्लब फुट इज मोर कॉमन इन बॉयज और गर्ल्स। क्या ऐसा जेंडर इश्यूज भी होते हैं इसमें? हाँ, बिल्कुल, बॉयज में ज्यादा कॉमन है। क्लब फुट बॉयज में ज्यादा कॉमन है, और एक कूल्हे की कमी होती है, DDH बोलते हैं, जो कि गर्ल्स में ज्यादा कॉमन है। अच्छा। क्लब फुट बॉयज में ज्यादा कॉमन है।
तो कोई रीजन है इसका खास? नहीं मालूम, अभी तक नहीं पता है। ये हमें मैसेज लिखकर भेजा है, लिखने वाले हैं अमन विलियम फ्रॉम लक्ष्मी नगर दिल्ली। इन्होंने लिखा है क्लब फुट के सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट दिल्ली में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये जानना चाहते हैं। दिल्ली के सारे मेडिकल कॉलेजेस में, सारे सरकारी जो मेजर अस्पताल हैं, सब जगह इसका इलाज चल रहा है। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में होता है और दिल्ली के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं तकरीबन सभी के सभी, हमने जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कराते हैं, आज तक हमने जो है 10,000 से ऊपर डॉक्टरों को ट्रेन करा हुआ है और सारे इसकी बारीकियों पे ट्रेंड हैं। तो दिल्ली के किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाएंगे और दिल्ली सरकार के किसी भी मेजर अस्पताल में जाओगे, सब जगह इसका उपचार अवेलेबल है जी। और हमें पूजा सिंह लिख रही हैं कि क्लब फुट, वैसे इनका प्रश्न जो है पहले आ गया था, आपने जवाब इन चीज़ों का दे दिया है। क्या क्लब फुट ट्रीटेबल है और डज इट गेट बेटर ऑन इट्स ओन? तो आपने बता दिया अपने आप नहीं कभी ठीक होगा। अपने आप क्या है कि अगर बचपन में, इन्फेंसी में, जैसे बच्चा 2 हफ्ते का है, 2 महीने का है, 6 महीने से कम अगर लेके आ जाए तो जो हड्डियां जो होती हैं वो कच्ची हड्डियां होती हैं, पक्की हड्डियां नहीं होती। और बच्चा अगर एक बारी चलने लग जाए तो हड्डी एक बारी बन जाए, फिर ऑपरेशन की जरूरत होती है। फिर जैसे हमारे राजेंद्र जी ने बताया कि खून खराबी की जरूरत होती है, फिर ऑपरेशन की जरूरत होती है जी। और वो फिर थोड़ा सा बड़ा भी हो मुश्किल भी होता है, नॉर्मल भी हो जाता है। सर्जरी करना नॉर्मल नहीं हो पाता, लेकिन अगर इन्फेंसी में ले आएंगे, पहले महीने में, दूसरे महीने में ले आएंगे, एक तरफ का अगर क्लब फुट है, बेस्ट है कि माँ कहती है कि राइट का है पैर का, पिताजी कहते हैं लेफ्ट का है, माँ तो हमेशा सही होती है। बिल्कुल सही बात बोली, माँ सही होती है। और हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं यानी यश और हयात, दोनों की मम्मियाँ यहाँ बैठी हुई है हमारे साथ, सुन रही हैं, क्योंकि मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो दोनों को लेके गई हैं, ट्रीटमेंट कराया है और अभी तक सपोर्ट कर रही हैं और करती रहेंगी, क्योंकि जैसा आपने कहा माँ तो माँ ही होती है और सपोर्ट करती है, पिता भी पिता होता है और सपोर्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे साथ दोनों की माएँ हैं, तो इसलिए मैं स्पेशली थैंक यू बोल रही हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, जिस पर आज का अंक जो है विशेष है वर्ल्ड क्लब फुट डे पर, और आज के रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। वेलकम बैक। आप रेडियो डॉक्टर में हैं, हमारे साथ हमारे एक लिसनर जुड़ी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए। हाय, मेरा नाम नेहा है, मैं दिल्ली से हूँ। जी, अपना प्रश्न करें, क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या क्लब फुट हमेशा से सेम रहता है या फिर अलग अलग तरह का होता है? कोई प्रकार भी होते हैं क्या डॉक्टर साहब? मुझे लगता है यही पूछना चाह रही है महिमा जी। हाँ। कि एक ही तरह का होता है या इसमें कुछ डिफरेंस होता है? हर बच्चे में अलग अलग सिवेरिटी होती है। एक तो होता है कि कम टेढ़ा, मध्यम टेढ़ा, बहुत ज्यादा टेढ़ा। एक होता है कि लचीला पैर, एक होता है सख्त होते हैं सारे इसके मांसपेशी, वो आप मैनिपुलेट करते हैं, प्लास्टर करते हैं, जो कम प्लास्टर में नहीं सही होता, ज़्यादा प्लास्टर होते हैं। अलग अलग किस्म के होते हैं। जो आम किस्म है, जो 90% जो वैरायटी है, उसमें आराम से प्लास्टर में पॉन्सिटिव विधि से सही हो जाता है। लेकिन बाकी जो हैं, कई बीमारियां हैं, जेनेटिक बीमारियां खास तौर पे, या स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियां, जिसमें कि जो आपकी जो पैर टेढ़े हो सकते हैं, और कुछ हैं नसों की बीमारी, जैसे सिंड्रोम्स होते हैं कुछ, वो भी पैदाइशी होते हैं, जैसे आर्थ्रोग्राइपोसिस होता है, वो बहुत मुश्किल होता है करेक्ट करना। और होता है जैसे बाद में डेवलप होता है, जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि मेरा पैर बाद में टेढ़ा हुआ है, शार्कोमेरिटोड डिजीज कहते हैं, एक डिजीज होती है जिसमें बाद में होता है। अच्छा। या सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों में कई बार क्लब फुट जैसे ही टेढ़ा पैर हो जाता है। किसी जमाने में जब पोलियो होता था, पोलियो में भी वैसे ही टेढ़े, देखने में क्लब फुट जैसे दिखता है, लेकिन वो क्लब फुट नहीं होता। तो ये जो इनको अलग अलग करने में पहली बारी डॉक्टर जब मायना करता है, तो उसी में समझ जाता है कि क्या ये क्लब फुट है या कुछ और है।
जी बिल्कुल। और लखन गोगई हमसे पूछना चाह रहे हैं, असम में रहते हैं, कि क्लब फुट वाले बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में क्या समस्याएं हो सकती हैं, और पॉजिटिव विधि पर भी पूछना चाहते हैं। तो यदि उन्होंने सही समय पे, यानी कि पहले 2 महीने 3 महीने में ही इलाज शुरू करवा दिया और उनका ट्रीटमेंट चलाया, और बच्चा जो है जूते पहन रहा है, जो खास जिसके स्पेशल जूते होते हैं, फुट अबडक्शन ब्रेस बोलते हैं, खास जूते जो होते हैं, अगर वो पहन रहा है 5 साल तक पहन रखता है, तो सारी जिंदगी अपना नॉर्मल कर सकता है। भाई आपने जैसे सुना, हमारे साथ यश हैं और हमारे साथ हमारे हयात भाई हैं, दोनों जो हैं सब कुछ करते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, स्किपिंग चैंपियन बन गए हैं जी। तो पता नहीं चलता कि नॉर्मल है, देखने मुझे में तो भी देख नहीं के बिल्कुल पता भी नहीं चला ये लोग जब चल लेकिन रहे हैं। अगर ऑपरेशन कर दिया और इलाज में देर कर दी, फिर दिक्कत है। तो हमारा ध्येय यह है कि सब माताओं को जिनके घर पे अगर क्लब फुट का बच्चा जन्मा है, घबराओ नहीं, तुरंत उपचार के लिए ले जाओ और पॉजिटिव विधि से इलाज कराओ जी। खुशबू हमसे जानना चाह रही हैं, खुशबू जैन है, ये लिख रही हैं कि इट्स अ वेरी रेयर टॉपिक एंड वेरी गुड इन्फॉर्मेशन जो उन्हें मिल रही है आज रेडियो डॉक्टर के माध्यम से, और आपकी तारीफ कर रही हैं, आपकी आवाज़ की तारीफ कर रही हैं डॉक्टर साहब। और धन्यवाद जी। और हमें अभी मुस्कान ने शायद कॉल किया था, मुझे लगता है, क्योंकि यही प्रश्न व्हाट्सएप पर भी है कि क्लब फुट कितने तरह के होते हैं, और एक दूसरा इनका प्रश्न ये है कि क्या क्लब फुट डिटेक्ट हो सकता है अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी के दौरान? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक नहीं है, तो पहले तिमाही में नहीं पता चलता। दूसरे तिमाही में जब बच्चा माँ के पेट में बड़ा होने लगता है, तब 14, 15, 16 हफ्ते में प्रेगनेंसी के, तब क्लियरली पता चल जाता है। अब ये भी हो सकता है कि डॉक्टर ने गलती करी हो पहचानने में, और अगर क्लब फुट तब दिख रहा है तो हो सकता है बाद में ठीक दिखे। उसके भी रिसर्च हुआ है और अनुसंधान में पता चला है कि क्लब फुट जो प्रेगनेंसी में डायग्नोज हुआ, जन्म पे क्या वाकई क्लब फुट निकला या नहीं निकला? अच्छा, नहीं। 90% में क्लब फुट ही निकला। अच्छा। तो काफी एक्यूरेसी से डायग्नोसिस हो सकता है अल्ट्रासाउंड से जी। बट दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही में जी। और हमारे ये एक श्रोता हैं, ये हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इन्होंने बहुत मैसेजेस हमें किए हैं। भूमि गोयल ने बहुत सारे हमें मैसेजेस किए हैं, कम से कम 50 मैसेज मुझे इनके दिख रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी भूमि जी, आप एक मैसेज जो भेज रही हैं वही हमें मिल गया है, आप उसी को रिपीट करके हमें बार बार ना भेजें, और श्रोताओं को भी लिखना चाहेंगे। कोई प्रश्न बदल रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न हम तक पहुंच गया है। इन्होंने लिखा है कि क्या फुट के अपीयरेंस के अलावा भी कुछ एसोसिएटेड साइंस या सिम्टम्स हो सकते हैं? फुट के अपीयरेंस के अलावा और कोई क्लब फुट के बच्चों में नहीं होता। अगर सिंड्रोमिक है तो होता है। सिंड्रोमिक में हो सकता है कि उंगलियां नहीं चलती, उंगलियां ऊपर नहीं कर सकते। सिंड्रोमिक में अगर है तो घुटना नहीं चलता। सिंड्रोमिक में हो सकता है कि कूल्हा उतरा हुआ है। सिंड्रोमिक में हो सकता है कि रीढ़ की हड्डी में नुक्स हो, वहां पे खास बाल आ रहे हों। अगर सिंड्रोमिक में हो सकता है तो दिमाग में किसी चीज में कमी हो सकती है। सिंड्रोमिक में होता है कि हाथों में भी दिक्कत हो सकता है। वो सिंड्रोमिक क्लब फुट है जिसमें और भी कई कारण होते हैं। इडियोपैथिक क्लब फुट में और कोई लक्षण नहीं होता। कोई और लक्षण नहीं होता जी। और रुड़की उत्तराखंड से मानव गुप्ता जी लिख रहे हैं कि क्या ये इतना डेंजरस भी हो सकता है कि किसी की डेथ हो जाए? ये रीजन बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई खतरा नहीं है। अगर आप इलाज नहीं कराते हैं, सिर्फ इतना होगा कि सारी उम्र पैर टेढ़ा रहेगा। जो हमारे तलवों के जो स्किन है उस पर वजन डालने के लिए हमारी सृष्टि है। अब हम उल्टे पैर करके चलते रहेंगे और कुछ नहीं। जी जी बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें, जैसा वो कह रहे थे, सामाजिक बहुत सारी गतिविधियां हैं, उसमें आप भाग नहीं ले पाएंगे। रविंदर कसाना हमको लिख रहे हैं गाजियाबाद से कि क्या क्लब फुट को लेट, जैसा आप कह रहे हैं जल्दी आए तो ठीक हो सकता है, कि 55-60 साल की उम्र में ठीक किया जा सकता है अगर किसी को है? उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार का जिक्र किया है। हाँ, तो ठीक का समझना जरूरी है। ठीक का उनका देखने में सीधा कर सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन है पैर का, जो दौड़ने का, उन सब में थोड़ी सी कमी रहती है। लेकिन 55 साल की उम्र में नॉर्मली हम रेकमेंड नहीं करते हैं कि ट्रीट कराएं। कुछ होते हैं जिनमें 55 साल की उम्र में, क्योंकि पैर सारी उम्र टेढ़े थे, पैर टेढ़े पैर से चले हैं, उनको दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा। तब उपचार जरूरी होता है, तब ऑपरेशन जरूरी होता है, तब पैर सीधा करना होता है। उसमें फिर स्पेशल शूज पहनने होते हैं। जी।
तो दर्द नहीं है तो 55 साल में मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि कराएं। जी, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं। ये मैसेज हमें लिखा है, मुझे श्रोता का नाम मिल नहीं रहा क्योंकि उन्होंने भी कई सारे मैसेज मुझे कर दिए हैं। मैं ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो। अर्चना है, ये मैत्री कॉलेज में पढ़ती हैं और उन्होंने लिखा है कि व्हाट हैपन्स इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, क्या कोई ऐसा पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? वैसे आपने जवाब अभी दिया है, पैर में दर्द हो सकता है। जी, तो अर्चना जी, आप, मुझे उम्मीद है कि आप जुड़ी हुई हैं और आप सुन रही हैं हमारे कार्यक्रम को। इसको इसी तरह से सुनते रहिए, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओखला संगम विहार से रणधीर गुप्ता और बबीता रानी गुप्ता हमें लिख रहे हैं कि डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस, शालिनी मित्तल जी, सादर प्रणाम। आज क्लब फुट बीमारी के संबंध में काफी जानकारी प्राप्त हुई। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति हमें काफी जानकारी मिलती है। कोई प्रश्न हो तो आपका जरूर हमें इस कार्यक्रम में करिए, हमें अच्छा लगेगा कि आपको कुछ जानना है। हर्षिता चौधरी हमें लिख रही हैं दिल्ली से कि एक क्वेश्चन है कि बिसाइड्स द फुट अपीयरेंस इज देयर एनी अदर एसोसिएटेड साइंस? तो मुझे लगता है सर आपने बता दिया जी ये बता दिया है। और ये प्रश्न हमें किया, उन्होंने लिखा है कि क्लब फुट दोबारा हो सकता है क्या, एक बार ठीक हो जाए? इन्होंने लिखा है कि सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो जाए और फिर क्या ये दोबारा हो सकता है? हाँ, तो ये बहुत अहम सवाल है कि एक बार ही अगर सीधा हो जाए और जूते बच्चे ने 5 साल तक पहने और कुछ समय कुछ बच्चों में थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, 6 साल 7 साल भी हो जाता है, तब जो है अगर उन्होंने पूरा करा है इलाज का और जूतों का भी पूरा करा है तो प्रॉब्लम नहीं होता। हर साल में एक बार ही हम देखते जरूर है जब तक बच्चा पूरा बड़ा नहीं होता। कितना टाइम तक और कितने उस पे आना पड़ता है उनको? वो बच्चों को जब तक 17-18 साल तक नहीं होते हम फॉलो अप करते हैं, कहीं वापस तो नहीं जा रहा। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें हड्डियां बढ़ती रहती हैं, जो मांसपेशी बढ़ती नहीं है, तो इसलिए हमें हमेशा डर रहता है कि वापस जाएगा। तो इसलिए साल में एक बार ही डॉक्टरी मुआयना कर लेना चाहिए ताकि शुरू में पकड़ ले और शुरू में 1-2 प्लास्टर से सही कर दें। यश हमारे साथ हैं, हयात हमारे साथ हैं। यश जी, कितनी बार जाते हैं डॉक्टर साहब को आप दिखाने फॉलोअप के लिए? 1 ईयर में, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, है ना? जाते हैं, बिल्कुल टाइम और डेट लिख लेते हैं कहीं पे? हाँ, वो फाइल में लिख लेते हैं। हयात जी, आप बताएं, आप भी जाते हैं कि कुछ मिस हो जाता है कभी कभी? नहीं, चले जाते हैं वैसे। अभी तो मुझे 1.5 साल हुआ है जैसे, तो हर 3 महीने बाद जाता हूँ मैं। अभी आप हर 3 महीने में जाते हैं? तो डॉक्टर साहब को अलग अलग टाइम देते हैं? क्योंकि ये देर से आए थे हमारे इलाज में, पहले और कई जगह इलाज कर चुके थे, पैर पूरा सीधा नहीं हुआ था। मेरे पास 1.5 साल पहले आए थे, इसलिए थोड़ा सा इनको फॉलो बारीकी से हमें करना पड़ेगा, जल्दी आना पड़ेगा। शुरू में 3 महीने में आना पड़ता है, 2 साल के बाद 6 महीने में बुलाते हैं, उसके पश्चात साल में एक बार ही बुलाते हैं, 5 साल के बाद 5 साल में एक बार ही बुलाते हैं। जी, हमारी खास बात हो तो जल्दी बुला लेते हैं। जी जी, बिल्कुल। तो वो चीज फॉलो करनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर ये देख कर बुला रहा है कि आपको कैसी आवश्यकता है। हमारी लिसनर हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर मैथ्यू से? Yes, hello ma'am. My question is, can club foot affect one foot or both the feet of a child every time? जी, डॉक्टर साहब बताएं। 40% बच्चों में, 100 बच्चे हैं तो 40 में दोनों पैरों में हो सकता है, 60 में एक पैर में होता है। जी, धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और तीशा गोयल हमको लिख रही हैं कि क्या क्लब फुट ठीक होने के बाद ऐसा होता है कि पेन होता रहे या कोई ऐसी फीलिंग होती रहे? ये दिल्ली में ही रहती हैं कि कुछ तब भी लेटर इन लाइफ इलाज देर से हुआ है तो हो सकता है कि पेन हो सकता है। अगर बहुत देर से इलाज हुआ है, हड्डियां बन गई हैं, हार्ड हो गई हैं हड्डी, तब दर्द हो सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा हो जाता है, जैसे ये बोला 55 साल की उम्र में दर्द शुरू हो सकता है। जी, और ये बहुत सारे श्रोता जानने को इच्छुक हैं, बहुत मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स भी बहुत आ रही हैं ये कि इस विषय पर उनको जानने की इच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है। डॉक्टर साहब देखिए, कोटद्वार उत्तराखंड से नरदेव सिंह लिख रहे हैं कि ये बताइए डॉक्टर साहब, जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो सरकार के स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की जानकारी होती है उन्हें कि कैसे टेस्ट किया जाए? जैसे आपने कहा कि प्रेगनेंसी में भी टेस्ट किया जा सकता है। आजकल जो सरकार का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से हर माँ का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की कोशिश है सरकार की, और उसके लिए बहुत सारे उन्होंने सुविधाएं उपलब्ध करी हुई हैं, और हर स्टेट में ये कोशिश जारी है सरकार की कि जो प्रेगनेंसी में
माँ का अल्ट्रासाउंड हो जाए पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में, या अगर ज़रूरत हो तो उसका टाइम चेंज कर देते हैं, लेकिन वो ज़रूरी है और डायग्नोस हो जाता है। और हो जाते हैं तो ऑब्स्टेट्रिशियन जो है, जो आपकी जो डिलीवरी कराती हैं, वो जो है आपको गाइड कर देते हैं कि इस सेंटर में जाएं। आज हमारे पास राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर, उसके तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये सिखाया गया है। काफ़ी आंगनवाड़ी वर्कर्स को हमारे प्रोग्राम ने ट्रेन करा है कैसे इसको पहचानना है। उनको सिखाया गया है कि पहले 6 हफ्ते में ही बच्चे का एक बारी मुआयना करके, अगर ऐसे कुछ जन्म से ही कोई कमी है तो सरकारी संस्था को रिपोर्ट करें। तो इस तरह की जानकारी है, जानकारी जैसे ये जानना चाह रहे थे। है जी। प्रमिला बेदी बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो सरकार का चल रहा है। जी, हमारा कार्यक्रम भी बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, हमारे श्रोता बोल रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। जी, लिख रहे हैं प्रमिला बेदी जी, हमें लिख रही है, हमें रेगुलर सुनती हैं, लिख रही हैं, डॉक्टर साहब प्लास्टर रेवोल्यूशन के लिए आपको बहुत रिस्पेक्ट्स के साथ बधाई। आपका प्रोग्राम नॉलेज का खजाना है। बिग बिग थैंक्स टू टीम रेडियो डॉक्टर एंड थैंक यू सो मच प्रमिला जी फॉर राइटिंग टू अस अबाउट दिस। और परिधि हमें लिख रही हैं, आई एम परिधि फ्रॉम दिल्ली, बिग थैंक यू टू मिस चांदनी एंड डॉक्टर साहब फॉर ब्रिंगिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू अस। एक क्वेश्चन है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्टर साहब चाहें तो फिर से बता दें शॉर्ट में कि क्या क्लब फुट प्रेगनेंसी में डिस्कवर किया, डिटेक्ट किया जा सकता है? तो आपने बोला यस, एंड कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं आफ्टर डिलीवरी, ये जानना चाह रही हैं। नहीं, और इन्होंने पूछा है अंजलि जी ने फिर से कि ये दिक्कत ओल्ड एज में भी हो सकती है, तो डॉक्टर साहब मना कर चुके हैं। जी। और पैंते तोमर जी हमें लिख रहे हैं किशनगंज दिल्ली से, छोटे छोटे गांवों में जहां सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती, इसका इलाज कैसे होता है? हाँ, छोटे छोटे अस्पतालों में जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स तो सब जगह है, और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई है कि क्लब फुट कैसे पहचानना है। काफ़ी लोग पहचान लेते हैं और वो बच्चों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रेफर कर देते हैं। काफ़ी जैसे स्टेट्स हैं हमारे, गुजरात है, महाराष्ट्र है, और उड़ीसा है। कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक डॉक्टर हो जो कि क्लब फुट की विधि से, पॉन्सेटिव विधि से ट्रेंड है और वो प्लास्टर लगा सकते हैं, और वहाँ से नहीं है तो रेफर किए जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। तो कोशिश हर जगह है कि 1 घंटे की दूरी के अंदर अंदर एक बच्चे को क्लब फुट का इलाज हर हफ्ते जाना पड़ता है। शुरू में 5 या 6 प्लास्टर लगते हैं, उसके बाद 1 कट लगता है, यानी कि माता पिता को हर हफ्ते चक्कर लगाना पड़ता है अस्पताल का। बहुत दूर हो तो मुश्किल है, बहुत दूर तो मुश्किल होती है। तो आज की तारीख में कोशिश हमारी है कि हर बच्चे तक हम पहुंच पाए, और कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये हो, और सरकार की भी यही कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा उपचार का विधि और डॉक्टर अवेलेबल हो जो कर सके। जी। हमारे पास एक ये प्रश्न आया है, लिखने वाली हैं सुशीला अरोड़ा जी। ये क्लब फुट से रिलेटेड तो नहीं है, पर डॉक्टर साहब आप कहें तो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी यहाँ पे हैं, तो इससे रिलेटेड मुझे लग रहा है। आई एम लिसनिंग द टुडेज प्रोग्राम क्लब फुट, टॉपिक इज़ वेरी एजुकेटिव, थैंक यू डॉक्टर साहब। आई वांट टू नो, मेरा जो टो है वो टेढ़े हो रहे हैं, बोथ द टोज कैन दे बी ट्रीटेड? क्योंकि मुझे नी रिप्लेसमेंट किया गया था, उसके बाद मुझे ये डेवलप हो गया है। मैं पाम विहार में रहती हूँ, 84 प्लस इनकी एज है। हाँ, तो जिस तरह से ये बता रही है, मुझे लग रहा है कि हेलेक्स वैल्गस एक कंडीशन है जो अक्सर बुजुर्ग, खास तौर पे महिलाओं में हो जाता है। तो ये हेलेक्स वैल्गस अगर पेनफुल है, इनको चलने में दिक्कत है, और हेलेक्स वैल्गस की वजह से उनकी दूसरी उंगली एक उंगली के ऊपर चढ़ रही है, तब जूते पहनने में दिक्कत है, चप्पल पहना नहीं जा रहा, तब उसका इलाज करते हैं। इस उम्र में हमें सोच के करना पड़ता है कि क्या वाकई सर्जरी, शल्य चिकित्सा की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि इस उम्र में इसकी सर्जरी में एनेस्थीसिया का रिस्क होता है। सर्जरी में कोई खास दिक्कत नहीं है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कराएं अगर दर्द है इनको। अगर दर्द नहीं है तो मत कराइएगा, कंटिन्यू कर सकते हैं। केवल कोई स्पेशल स्प्लिंट बना ले, स्पेशल किस्म का जूता पहन ले, उससे काम चला लें। लेकिन अगर दर्द है, हाँ जरूर, दर्द में जिंदगी नहीं होनी चाहिए। जी।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और बहुत सारी बातें हमने आज की हैं क्योंकि आज वर्ल्ड क्लब फुट डे है और डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस हमारे साथ हैं। 4 बजे तक इस कार्यक्रम चलेगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं देर मत कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए, हमें कॉल कीजिए 23421080 23421082 पर। मैसेजेस अभी बहुत सारे बाकी हैं तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जल्दी से वापस आएंगे। एक श्रोता इस बीच में हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, जयपुर से भरतलाल बोल रहा हूँ। जी जी, जयपुर से स्वागत है आपका, बताइए। आप रेडियो डॉक्टर को धन्यवाद, डॉक्टर साहब को धन्यवाद। आज का जो मैटर है बहुत अच्छा मैटर है। करोड़ों आदमी रेडियो सुनते हैं। जी जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद आपको कि आप हमें कॉल कर रहे हैं और धन्यवाद आप हमें सुन रहे हैं क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा तभी सक्सेसफुल होता है भरतलाल जी जब आप जैसे लोग हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं। और उद्देश्य वही है, जैसे बार बार डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस बोल रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए, जिस बीमारी से हम जूझ सकते हैं उस बीमारी को ठीक किया जाए, बस टाइम रहते उसको पेशेंट को पहुंचा दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और रेडियो डॉक्टर कितना सक्सेसफुल है वो हमारे श्रोता हमें बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं। हमारे श्रोता तारीफ कर रहे हैं कार्यक्रम के। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, सॉरी, क्योंकि समय हमारे पास उतना नहीं है। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता ओखला संगम विहार से, इसके अलावा मुस्कान अब्बासी दिल्ली से लिख रही हैं। बहुत लंबा मैसेज भेजा है, ग्रेटिट्यूड भेजा है डॉक्टर साहब आपको। महापारा जी ने एक बात लिखी है कि गुड आफ्टरनून मैम, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। डॉक्टर, क्या र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के फुट टोज टेढ़े हो जाएं तो क्या हेलिक्स वेल्गस में काउंट होता है? ये लिखा है इन्होंने। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पैरों के और हाथों की जो उंगलियां हैं वो टेढ़े हो जाते हैं अगर उनका इलाज सही से, आजकल अच्छे इलाज हैं जिसमें सही समय पे बीमारी पकड़ ले तो टेढ़े होने से बच सकता है। लेकिन एक बारी देर हो जाए, और कई बारी कुछ होते हैं पेशेंट जिनमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता इलाज का भी, तो उनमें टेढ़ा हो सकता है। और हेलिक्स वेल्गस एक डिफॉर्मिटी है जो कि हो सकता है इनमें। उसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में केवल हेलिक्स वेल्गस नहीं, बाकी उंगलियों भी ओवरराइडिंग टोज बोलते हैं, एक उंगली के ऊपर दूसरी उंगली चढ़ जाती है। उंगलियां जो है हैमर टोज बोलते हैं, जो नीचे को घूम जाती हैं। और कई तरह के डिफॉर्मिटीज होती हैं जो कि रूमेटॉइड में हो सकता है जी। सही समय पे इलाज से ये बच सकता है। बिल्कुल। तो सभी जो मेन जो बार बार डॉक्टर साहब फोकस कर रहे हैं या क्रक्स ऑफ टुडेज प्रोग्राम इज कि सही समय पर अगर आप उसको डिटेक्ट करते हैं, अर्लीस्ट आप पहुंचते हैं तो पूरी तरह से इलाज संभव है। गुलजार अहमद हमें लिख रहे हैं, मुस्तफाबाद दिल्ली से लिख रहे हैं, मेरा सवाल है कि ऑपरेशन के बाद बच्चे के पैर को सही रखने के लिए क्या सुझाव है आपका? कुछ और एडेड प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ती है? जो प्लास्टर की विधि है पॉन्सिटी की, जिसका हम वर्ल्ड क्लब फुट उनके जन्मदिन पे मना रहे हैं, वो विधि के बाद डॉक्टर पॉन्सिटी ने भी खुद समझे नहीं थे कि इसके जूते ज़रूरी हैं। बाद में पता चला, पहले साल सिर्फ जूता देते थे वो, उसके बाद जूता बंद कर दिया। ये देखा गया कि पहले और 1.5-2 साल के बाद वो फिर वापस टेढ़े चले जाते हैं। तो पॉन्सिटी के हाथ में ही 50% दोबारा वापस चला जाता था। तब जाके रिसर्च में, अनुसंधान में पता चला कि अगर जूते बराबर पहने रखें, यानी कि पहले 3 महीने पैर सीधे होने के बाद 3 महीने के लिए 23 घंटा जूता पहनना जरूरी है। 1 घंटा सफाई, धोने, नहाने वगैरह के लिए है। पहले जो 3 महीने के लिए है 23 घंटा जरूरी है। उसके बाद सोते वक्त पहनना है, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। ये बहुत अहम मैसेज है। इसमें लापरवाही ना करें। अगर इसमें लापरवाही कर दी तो वापस चला जा सकता है, पीड़ा फिर हो सकता है। तो इसलिए जो है जरूरी है। अब रात हो या दिन में सोते वक्त क्यों चाहिए? क्योंकि ये बच्चों की दिमाग तो अच्छी होती है, वो पूरा हमें समझा नहीं पाते हैं क्या क्या है, तो वो एसोसिएट करते हैं कि नींद चाहे दिन हो चाहे रात हो जूता पहनना है। तो दे एसोसिएट स्लीप विद द शूज। रात है, दिन है, माँ मेरे जूते पहना दो, मेरे को सोना है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। जब बच्चा भी समझ जाए इसकी अहमियत, तो अगर ये करते हैं 5 साल तक करते हैं। हाँ, ये ध्यान रहे कि एक पैर का जूता नहीं चलता,
दोनों पैर बंधे होते हैं और वो 70 डिग्री एंगल पे घुमाया हुआ होता है, तो वो पहनना जरूरी है। एक पैर का जूता कामयाब नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि जूतों को सीधे पैर का जूता उल्टे पैर में पहनो, उल्टे पैर का सीधे में पहनो। नहीं, वो नहीं। कुछ लोग स्पेशल सीटीवी शूज बोलते हैं, सीटीवी बोलते हैं इसको मेडिकल लैंग्वेज में, तो सीटीवी शूज के पहनो। नहीं, ये जो है फुट एबडक्शन ब्रेस होता है, बार होता है, 2 जूते होते हैं जिनको 70 डिग्री एंगल पे टेढ़ा करके रखा होता है और वो पहनना जरूरी है। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके घर तक पहुंची है, रेडियो डॉक्टर के माध्यम से पहुंची है और निश्चित तौर पर आपको लाभ पहुंचाएगी, ऐसा हमारा मानना है। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं या कोई टॉपिक हमें देना चाहते हैं, तो आप फ्री हैं, आप हमें लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। अगर आप हमारा पुराना कार्यक्रम जो हमने डॉक्टर साहब के साथ क्लब फुट पर किया था, क्लब फुट कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, उसको सुनना चाहते हैं तो वो YouTube पर अवेलेबल है, आप उसको सुन सकते हैं। आकाशवाणी AIR हमारा YouTube चैनल है और इस कार्यक्रम को भी आप बहुत शीघ्र इसी YouTube चैनल पर सुन पाएंगे। तो अब इतना ही, इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त को, शालिनी मित्तल को। पर उससे पहले बहुत बड़ा थैंक यू हम देना चाहेंगे डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस को। आप पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, क्लब फुट स्पेशलिस्ट हैं, आप हेड हैं ऑर्थोपेडिक्स में सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल 30 हज़ारी दिल्ली में। और साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे प्यारे प्यारे बच्चों को, यश गोयल और हयात अहमद को। आपने समय निकाला है, आप लोग यहाँ आए हैं, आपकी बातचीत से हमारे श्रोता लाभान्वित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। नमस्कार स्वीकार करिए मेरा भी और हम सबका, रेडियो डॉक्टर की टीम का। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।